बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं स्पेशल वीडियो रिकॉर्ड करवाने के लिए बैठा हूं। पहले मेरा इरादा था कि मैं बयान के दौरान ही इसका तस्करा कर दूंगा, लेकिन मुझे ये थोड़ी सी नाइंसाफ़ी लगी कि इतना शानदार काम हुआ और मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, अल्लाह ताला उनकी उम्र में बरकत दे, उन्होंने एक मुल्हिद को इस तरह मुदल्लल अंदाज में और आज के तकाज़ों के मुताबिक जो उनका अंदाज था बात करने का, उस स्टाइल में, उस अंदाज में उनको जवाब दिया जावेद अख्तर साहब को। तो मुझे लगा कि ऐसे बयान के बीच में अप्रिशिएट करना ये नामुनासिब अमल होगा। एक इतनी शानदार कामयाबी पर अलग से मुझे इस पे मुबारकबाद का पैगाम रिकॉर्ड करवाना चाहिए। तो ये क्लिप मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ मुफ्ती शमाइल नदवी साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर दे। आपने एक बहुत अच्छा काम किया है और सही ट्रैक पे चल रहे हैं माशाल्लाह। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का भी मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ और ये क्रेडिट मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब को भी जाता है। उन्हीं से एथियज़म के खिलाफ इन्होंने बहुत कुछ सीखा है। मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब बहुत पहले से एथियज़म के खिलाफ काम कर रहे हैं। अमेरिका में मैं उनके इदारे में देख के भी आया हूँ, उनका विजिट भी किया था, मैंने उसका व्लॉग भी बनाया था। मेरे शेख हजरत मुफ्ती अब्दुल रहीम साहब का भी इस बारे में एक बयान आया है। उन्होंने एक बड़ी ज़बरदस्त बात की है कि इस तर्ज पे काम करने की ज़रूरत है, इस तर्ज पे काम करने की ज़रूरत है। देखें, ये सारे दलाइल एथियज़म के खिलाफ सदियों से हमारी किताबों में ऑलरेडी मौजूद हैं। बात ये होती है कि आपने उसको पेश कैसे करना है। इस ज़माने में पैकिंग जो है ना, पैकिंग, उस पर आपको पता है बहुत खर्चा है। मैं जब शहद का बिजनेस किया करता था तो मुझे याद है बाज़ दफ़ा मैं शॉपर में डाल के शहद पकड़ा देता था, तो लोग कहते थे यार इसको किसी बोतल में डालो। तो उस वक्त मुझे अंदाज़ा हुआ कि पैकिंग जो है ना, मैंने अक्सर एक बयान में एक वाक़या भी सुनाया है कि एक जगह मुझे जाना हुआ जैतून का तेल खरीदने के लिए। तो जो बेचने वाले थे वो मेरे जानने वाले थे। उन्होंने कहा कि ये वाला जैतून अच्छी क्वालिटी का है लेकिन सस्ता है, ये वाला जैतून अच्छी क्वालिटी का नहीं है लेकिन महंगा है। मैंने कहा ये अच्छी क्वालिटी का नहीं है, महंगा क्यों है? उन्होंने कहा इसकी पैकिंग अच्छी नहीं है, पैकिंग इसकी अच्छी है और लोग ये वाला खरीद रहे हैं, सस्ता वाला महंगा खरीद रहे हैं पैकिंग को देख के। क्यों? पैकिंग का मतलब क्या होता है? उस चीज को पेश कैसे किया जा रहा है। तो इल्हाद के खिलाफ दलाइल कुरान में भी हैं, हदीस में भी हैं और सदियों से हमारी किताबों में लिखे हुए हैं। और ख़ास तौर पे उलमा देवबंद ने तो इस पे बहुत ज़्यादा शानदार जानदार काम किया है। मौलाना हबीब किरानवी साहब का नाम आता है इसमें और दीगर बड़े बड़े उलमा का नाम आता है। बहुत काम हुआ है इस पे। तो बात यह है कि उसको प्रिपरेशन करके उसको पब्लिक के सामने लाना कैसे है। तो वो काम माशाल्लाह मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने बहुत शानदार तरीके से किया और इससे हमें खुशी ये हुई कि मुफ्ती यासिर वाजिदी साहब का इदारा अल्हम्दुलिल्लाह सही ट्रैक पे चल रहा है, सही काम कर रहा है। अल्लाह ताला उस इदारे को और तरक्की दे। हमारे हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला फरमाया करते थे कि दीन का कोई भी काम कर रहा हो तो यूं समझे कि वो आपका काम कर रहा है, क्योंकि उलमा का काम है दीन की खिदमत, बल्कि हर मुसलमान की जिम्मेदारी है दीन को दुनिया में फैलाना। तो कोई भी किसी भी शोबे में दीन को फैला रहा है तो आप समझें कि मेरा काम हो रहा है, मेरी प्रोडक्ट बिक रही है। तो ये मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने जो काम किया, हमारा काम किया है। जावेद अख्तर तक हमारी ना पहुंच थी और फिर इस स्टाइल में जो अंदाज उन्होंने इख्तियार किया, ये अंदाज माशाल्लाह बहुत जानदार शानदार था। तो हमें सबको खुशी है इस पे। अलबत्ता एक चीज छोटी सी जो बहुत ही मामूली सी है, लेकिन ये मैं समझता हूं कि एक खयानत होगी अगर मैं इसको ना पेश करूं, क्योंकि इंग्लिश के अल्फाज उसमें बहुत ज़्यादा इस्तेमाल हुए हैं। तो मेरे जो बहुत से दोस्त हैं उन्होंने मुझे कमेंट्स भी भेजे, उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेजे कि बहुत से उर्दू स्पीकिंग की समझ में कुछ चीज़ें आई नहीं है। तो आइंदा के लिए मुफ्ती शमाइल नदवी साहब से मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि जो टर्म्स इंग्लिश में यूज़ होती हैं उनको आसान अल्फाज में उर्दू में भी आप ट्रांसलेट कर दिया करें, ताकि उर्दू स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा तबका, और उर्दू बहुत बड़ी ज़बान है। असल में गोरे ने साजिश ये की है हमारे खिलाफ कि उर्दू को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, हिंदी और उर्दू। हालांकि वो उर्दू हिंदी है, हिंदी उर्दू ही है। यानी बेकार किस्म की बात है कि उर्दू हिंदी अलग अलग जबान है। रस्मुल खत को चेंज कर दिया गोरे ने, वरना आप उस जबान को हिंदी कह लें या उर्दू कह लें, ये इंडिया में समझी जाती है, पाकिस्तान में समझी जाती है, बांग्लादेश के बहुत बड़े हिस्से में समझी जाती है। मैं बांग्लादेश गया हूं तो मेरे बयान में बहुत क्राउड था, वो सब उर्दू समझ रहे थे, बहुत क्राउड था। अभी उलमा और भी गए हैं तो इतना क्राउड था, वो सारे उर्दू समझ रहे थे। तो मैं हैरान हो रहा था, वो बांग्लादेश के लोग तो बड़े मजे से उर्दू बोल रहे हैं और सुन भी रहे हैं, समझ भी रहे हैं। तो बांग्लादेश की आबादी करोड़ों में है, पाकिस्तान की आबादी, हिंदुस्तान की आबादी, और फिर पूरी दुनिया में उर्दू फैली हुई जबान बहुत है। आप जहां भी ट्रैवलिंग आपकी हो, आपको उर्दू स्पीकिंग का एक बहुत बड़ा मजमा नजर आएगा। आप अमेरिका जाएं, कनाडा जाएं, यूके जाएं, यूरोप जाएं,
भरे हुए हैं उर्दू स्पीकिंग लोग, जो उर्दू समझने वाले लोग हैं। इतनी बड़ी जबान है, आप उसको हिंदी कह लें, बेशक हमें इसरार नहीं है कि आपने उर्दू ही कहना है, आप हिंदी को उर्दू कह लें, उर्दू के हिंदी कह लें, तो ये बहुत बड़ी जबान है। तो मुफ्ती शमाइल साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि आइंदा के लिए जब आपकी डिबेट हो तो उसमें थोड़ी सी, जावेद अख्तर साहब ने उस डिबेट के दौरान कहा भी है कि आप इसका को ट्रांसलेट करें उर्दू में या आसान अल्फाज में। अच्छा, बाज़ लोगों ने इस पर मीम्स भी बनाई हैं, तो मैं समझता हूँ ये मीम्स बनाना ठीक नहीं है, किसी का मजाक नहीं हमें उड़ाना चाहिए। दलाइल की बात, दलाइल की दुनिया में दलाइल के अंदाज से ये अच्छी लगती है, यानी जावेद अख्तर साहब का बाज़ लोगों ने इस पर मजाक उड़ाया, मजाक उड़ाना ये थोड़ी गैर अखलाकी हरकत है। तो आइंदा के लिए अगर थोड़े से टर्म्स जो है ना वो आसान उर्दू में हो जाएं तो उसका फ़ायदा ये होगा कि जो पूरी दुनिया में जो उर्दू से फ़ायदा उठाने वाले लोग, यानी उर्दू समझने वाले लोग हैं, वो भी इस तरह की डिबेट से फ़ायदा उठा लेंगे। वैसे भी मुनाजरे की एक ज़बान होती है, पहले से सेलेक्ट की जाती है कि ये उर्दू में होगा या अरबी में होगा या इंग्लिश में होगा। हाँ, कुछ टर्म्स ऐसी हैं जो ज़ाहिर है इंग्लिश में ही हैं, तो वो फिर इंग्लिश में हो, फिर उसको आसान में उसको ट्रांसलेट कर दिया जाए। लेकिन बहरहाल जो भी है, बहस बहुत माशाल्लाह जानदार थी, शानदार थी, और इससे अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि इल्हाद और मुल्हिद लोगों के पास कुछ भी नहीं है, और ये इंशाअल्लाह बहुत जल्द इनका जो एक सहर है ना दुनिया में, इन्होंने जो एक जादू में जकड़ा हुआ है साइंस 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 की बातें करके। कैसर अहमद राजा साहब भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं पाकिस्तान में, वो भी बहुत जानदार शानदार अंदाज में काम करते हैं यहाँ पे, मैं उनको भी अप्रिशिएट करूंगा। आप उनकी भी वीडियोस देखा करें, यानी आम लोगों से मैं कह रहा हूँ कि उनकी भी वीडियोस देखा करें, क्योंकि हमारी यूनिवर्सिटियों में, हमारे इदारों में मुल्हिद प्रोफेसर पैदा हो रहे हैं, मजहब बेजार लोग हैं, आए दिन क्लिप आते रहते हैं इन लोगों के ऊट पटांग बातें, और ये सब लुबादा उड़ते हैं साइंस का। साइंस की वो की जो है ना वो बुनियाद बना के जैसे अपने आप को पढ़ा लिखा साबित करने की कोशिश करते हैं, हालांकि खुदा के वजूद के लिए कोई रॉक। बहुत ज़्यादा व्हाट्सएप पे मैसेज आ रहे हैं, किसी का मैसेज आ रहा है, अल्लाह का वास्ता मुफ्ती साहब मौलाना तारी जमील साहब को समझाएं, अल्लाह का वास्ता। किसी ने मैसेज भेजा, मैं उनके बयानात बहुत शौक़ से सुनता था, अब मैं उनसे भी गया, उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि अब मुझे उनसे नफ़रत हो गई है। कोई मुनाफिक कह रहा है, कोई यहूदी कह रहा है, ऐसे ऐसे बुरे बुरे फुहुश अलक़ाबात से नवाजा जा रहा है कि अल अमान वल हफीज़। तो मेरी कोई औकात नहीं है कि मैं वकील बन के किसी की हिमायत या मुखालफत करूँ, मैं कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ, ये तो बड़े उलमा का काम है। लेकिन बड़े उलमा ही के कहने पर चंद अल्फाज, चंद गुजारिशात आपके सामने पेश कर रहा हूं, आपकी समझ में आए मान लें, नहीं आए तो मेरे खिलाफ भी एक पूरा क्लिप और फेसबुक पर, क्योंकि उनकी तो फिर भी इतनी इज्जत है, जब उनका ख्याल नहीं किया तो हम किस खेत की मूली हैं। मुझे किसी ने आज कहा कि आप भी कुछ बात करें, मैंने कहा जितनी तोपों का रुख उनकी तरफ है ना, उससे 4 गुना ज्यादा तोपों का रुख मेरी तरफ हो जाएगा, क्योंकि अब उनकी तो एक शख्सियत है, एक बड़े बुजुर्गों में उनका शुमार होता है, हमारी क्या औकात उनके सामने। लेकिन ये कि जब बड़े हजरात हैं, कुछ हमारे ही बड़ों में से हैं, उलमा हैं, जिन्होंने बाकायदा ऑर्डर किया है कि कोई बात जो है ना लोगों के सामने, लोगों को गाइडेंस की ज़रूरत है इस मामले में, ताकि लोग इफरात व तफरीद का शिकार ना हो, तो फिर मैं कुछ जिसारत कर रहा हूँ चंद अल्फाज आपके सामने पेश करने। पहली बात ये है कि मौलाना तारी जमील साहब एक साहिब राय आदमी हैं, उनको अपनी राय बयान करने का पूरा हक हासिल है, उस पर दुनिया में कोई भी पाबंदी, उस राय बयान करने पर पाबंदी नहीं लगा सकता। आपको अपना ज़र्फ थोड़ा सा वसी करना चाहिए कि आप अपने सियासी लीडरों की पॉलिसी के खिलाफ, आपके सियासी लीडरों की पॉलिसी के खिलाफ अगर कोई चल रहा है तो आपके अंदर इतना ज़र्फ होना चाहिए कि आप उसको बर्दाश्त करो। ये जो एक तूफान बदतमीजी मचाया हुआ है फेसबुक पर, ये आपके जो तरीक़ाकार है ना, यानी आपकी जो ज़बान है और आपका जो स्टाइल है, उससे ये आपकी वैल्यू पढ़े लिखे लोगों की नज़र में गिरा रहा है, यानी आप खुद अपने आप को बदनाम कर रहे हैं। हजरत मौलाना तारी जमील साहब से अल्लाह ने जो दीन का काम लिया है, इतना बड़ा काम अल्लाह ने, और ऐसे जगहों पर लिया है, यानी ऐसी ऐसी जगहों पे उन्होंने काम किया है कि जहां उनके अलावा कोई भी काम करने वाला मौजूद नहीं है। अभी
اگر انہوں نے کسی حاکم کے حق میں اس کی اچھی چیزوں کو ہائی لائٹ کر کے اس کو اپریشیٹ کر دیا تو یہ کون سا جرم ہو گیا بھائی؟ یہ کون سی کتاب میں لکھا ہے کہ یہ جرم ہے؟ لوگوں کے میسج آ رہے ہیں امام احمد ابن حنبل ظالم حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے اور ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ ڈٹ گئے تھے, انہوں نے وزارت کو قبول نہیں کیا, ان کا جیل سے جنازہ نکلا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی نے اگر وزارت قبول نہیں کی تو کیا ساری دنیا کے سارے علماء میں کسی نے بھی وزارت قبول نہیں کی ہے؟ امام ابو یوسف نے قاضی القضاء کا عہدہ قبول کیا. امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی جو اس حاکم کے سامنے ڈٹ گئے تھے وہ اس بیس پہ نہیں ڈٹے تھے کہ وہ ان کا کوئی ذاتی رنجش تھی یا کوئی مسئلہ تھا. امام احمد ابن حنبل کو حاکم وقت مجبور کر رہا تھا کہ اس کی مرضی کا فتویٰ دیں. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اس وقت کا جو خلیفہ تھا اس کی رائے یہ تھی کہ قرآن مجید اللہ کی مخلوق ہے, اللہ کی صفت نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کی رائے یہ تھی کہ قرآن اللہ کی صفت ہے, اور یہی اہل سنت کا عقیدہ تھا. حاکم وقت گن پوائنٹ پہ مجبور کر رہا تھا کہ آپ وہی فتویٰ دیں جو میں دیتا ہوں کیونکہ لوگ آپ کو سنتے ہیں. اگر کوئی حاکم کسی مفتی کو, کسی عالم کو مجبور کرے کہ جو میں رائے رکھتا ہوں آپ کو اسی پہ فتویٰ دینا پڑے گا, پھر کسی عالم مفتی کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے فتوے کو حاکم کے کہنے سے تبدیل کرے. یعنی حکومت کی اس قسم کی چاپلوسی کیا ہے؟ بولو نا بھائی, ناجائز ہے. یعنی ایسی چاپلوسی کہ آپ غلط بیانی شروع کر دیں. حضرت مولانا طارق جمیل صاحب نے یہ جو کلپ ہے جس میں عمران خان کی حمایت کی ہے انہوں نے, میں نے بار بار سنا اس کلپ کو, اس میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ کسی غلط بات میں عمران خان کی انہوں نے کیا کی ہو. لوگ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کی ابھی اسمبلی نے شراب کا بل پاس نہیں کیا تو مولانا نے اس کی مخالفت کیوں نہیں کی؟ تو مولانا حمایت بھی تو نہیں کی نا. نہیں یار میرا خیال ہے بات سن, اگر مولانا اس کی حمایت کرتے کہ عمران خان اتنا اچھا آدمی, دیکھو اس کی اسمبلی میں شراب پر بل پیش ہوا اور وہ پاس نہیں ہوا, کتنا اچھا آدمی ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت زبردست کام ہو گیا, تو آپ کہتے یار یہ تو حکومت کی بالکل حمایت کر رہے ہیں. رہا یہ مسئلہ, ممکن ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں, پہلی بات تو میں ایک بات بتا دوں, مولانا طارق جمیل صاحب نے جو عمران خان کی حمایت کی ہے تو یہ پی ٹی آئی کی حمایت نہیں ہے, نہ پی ٹی آئی کی حمایت ہے نہ پی ٹی آئی کی مخالفت ہے. مولانا ان چیزوں میں نہیں پڑتے اور اب تک انہوں نے اپنا دامن ان چیزوں سے بچا کے رکھا ہوا ہے. اور میری رائے میں اگر وہ پی ٹی آئی کو برحق سمجھتے ہیں تو پی ٹی آئی کا نام لے کے بھی حمایت کر دیں. تو اگر آپ کو اس سے اختلاف ہے تو آپ ایک کلپ بنا دو کہ بھائی مولانا جو حمایت کر رہے ہیں ہمیں اس سے اتفاق نہیں ہے, اور مولانا کے جو دلائل ہیں ہم ان دلائل کو تسلیم نہیں کرتے اور اس کے غلط ہونے کے یہ دلائل ہیں. بات ختم ہو جائے گی. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ بھائی. اگر وہ پی ٹی آئی کی صراحتاً حمایت کریں نا مولانا طارق جمیل صاحب, ان کا حق ہے حمایت کر سکتے ہیں, وہ عالم دین ہے, ان کی ایک سوچ ہے, ان کا ایک تجربہ ہے, ان کا ایک, اور حکمرانوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے ہیں وہ. میں اور آپ اتنا قریب نہیں ہے جتنا قریب وہ رہے ہیں, تو ان کو زیادہ پتا ہوگا, ہم اور آپ کو زیادہ نہیں پتا. وہ ایک رائے رکھتے ہیں, اگر وہ صراحتاً بھی کہہ دیتے کہ پی ٹی آئی کو ووٹ دو, میں یہ سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی بہتر ہے, اگر آپ مسلم لیگ کے ہیں تو آپ ایک کلپ بنا دیں کہ مولانا کی رائے سے ہم اتفاق, بولو بھائی, نہیں کرتے. مولانا جو یہ دلائل دیے, ہم یہ دلائل پر ہمیں اعتراضات ہیں اور یہ اعتراضات ہیں, بات ختم ہو جاتی. منافق اور حکومت کا پٹھو